हरियाणा विधानसभा चुनाव की बात करें तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच फिलहाल लगातार सीट बंटवारे को लेकर संशय बना हुआ है। फिलहाल क्या लगता हुआ नजर आता है, हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अकेले चुनावी मैदान में नजर आएंगे या फिर अलग अलग? जी बिल्कुल, देखिए हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज होती हुई नजर आ रही है। पहले जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही थी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अपना गठबंधन करती हुई नजर आएगी, तो कहीं ना कहीं अब उस पर सहमति बनती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी कांग्रेस से 10 सीटें चाहती है, लेकिन कांग्रेस 5 सीट पर चुनाव लड़ने देने के लिए तैयार है। इसी वजह रही है कि यहाँ पर सूत्रों की माने तो जो आपसी सहमति बननी थी गठबंधन के लिए, अब वो बनती हुई नजर नहीं आएगी। दोनों ही पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ने के लिए अब तैयार नजर आ रही है, चाहे उसमें हम कांग्रेस का जिक्र करें या आम आदमी पार्टी का जिक्र करें। साथ ही देखिए, आम आदमी पार्टी से सांसद संदीप पाठक ने कहा है कि हम सभी सीटों पर लड़ने को तैयार हैं, जो हमें आकेगा भविष्य में वो पछताएगा। तो कहीं ना कहीं इससे साफ हो रहा है कि दोनों ही पार्टियां अब अलग तरीके से मैदान में उतरेंगी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार सूत्रों की अगर हम मान रहे थे तो गठबंधन पर खासा जोर दिया जा रहा था कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हरियाणा चुनावों में देखने के लिए मिलेगा, लेकिन जमीनी स्तर पर अब ऐसा नजर नहीं आएगा। अगर हम सूत्रों की माने तो कहीं ना कहीं देखिए, दोनों ही पार्टियां, आम आदमी पार्टी की बात करें या फिर हम बात करें कांग्रेस की, तो दोनों ही चुनावी मैदान में अब अकेले उतरने के लिए तैयार है। आम आदमी पार्टी भी देखिए जिस तरीके से पहले से पूरी कोशिश कर रही है हरियाणा में कि बम्पर जीत हो। जिस तरीके से पहली बार जब चुनाव आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में लड़ा था, जिस तरीके की बम्पर जीत दिल्ली में देखने के लिए मिली थी, उसी तरीके से आम आदमी पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि हरियाणा में भी वो बम्पर जीत देखने के लिए मिले। हालांकि देखिए, ये तो आने वाला समय बताएगा कि हरियाणा में बम्पर जीत किसकी होती हुई नजर आएगी, लेकिन दोनों ही पार्टियां अपनी भरपूर कोशिश कर रही है कि अलग से चुनाव लड़ें और बम्पर जीत उन लोगों की हासिल हो। जी प्रिया, लेकिन यहाँ पर अगर बात कांग्रेस की करते हैं तो कांग्रेस की ओर से 31 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान अब कर दिया गया है। अगर आम आदमी पार्टी को लेकर देखा जाए, क्या आम आदमी पार्टी भी जल्द ही अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है हरियाणा में? जी बिल्कुल, देखिए हरियाणा चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी हो सकता है कल अपनी पहली लिस्ट जारी करे, तो देखना होगा कि आखिर वो कौन से दिग्गज चेहरे होंगे जिन पर आम आदमी पार्टी अब अपना दाव लगाने जा रही है हरियाणा के चुनावों को लेकर, जिसमें देखिए कांग्रेस पहले ही 31 प्रत्याशियों की अपनी लिस्ट जो है सामने ला चुकी है। तो कहीं ना कहीं जो लगातार कयास लग रहे थे कि दोनों ही पार्टियां गठबंधन से मैदान में उतरेगी हरियाणा में, तो अब सूत्रों की माने तो उस पर सहमति नहीं बनी है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी कल अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। तो उसी में देखना होगा कि कौन से चेहरे हैं जिन पर आम आदमी पार्टी अब अपना दाव लगाने जा रही है, और यहाँ हरियाणा में अपनी बम्पर जीत के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही पूरी कोशिश कर रही हैं कि हरियाणा में एक बार फिर से उनकी बम्पर जीत होती हुई नजर आए, जो दिल्ली में देखने के लिए मिली। बिल्कुल प्रिया, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ चुनावी मैदान में थी, लेकिन अब कहा यह भी जा रहा था कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी एक साथ रहेंगी, लेकिन अब यहाँ पर ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अकेले चुनावी मैदान में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग अपने प्रत्याशियों के साथ होंगी। लेकिन अगर बात अब बीजेपी की यहाँ पर करते हैं, अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का यहाँ पर अलग अलग चुनाव लड़ना क्या बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है? जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी के लिए बिल्कुल फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि देखिए गठबंधन से चुनाव जब लड़ते तो अलग मजबूती होती, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर देखिए वो सहमति नहीं बन पाई। तो कहीं ना कहीं देखिए बीजेपी को इसका फायदा जरूर होने वाला है, क्योंकि जो गठबंधन की बात कही जा रही थी उस पर सहमति बनती हुई नजर नहीं आई है। तो कहीं ना कहीं देखिए सत्ता में अगर हम बात करें या केंद्र में बात करें तो देखिए बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी भी अपनी पूरी भरपूर कोशिश कर रही है कि हरियाणा में उनकी बम्पर जीत हो, लेकिन समय बताएगा। लेकिन सभी पार्टियां, चाहे बीजेपी की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, तो देखिए अभी ये कहना मुश्किल है कि हरियाणा में किसकी सरकार बनने जा रही है, क्योंकि सभी पार्टियां भरपूर कोशिश कर रही हैं कि उनकी बम्पर जीत हो। लेकिन जिस तरीके से देखिए आपसी गठबंधन जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का होना था, उस पर अब सहमति नहीं बन पाई है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका फायदा होता हुआ जरूर नजर आएगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है प्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे खबरों में। हरियाणा